जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर यूपी बीएड की क्लास आ गई है। यहाँ पर हम सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न हल करवाने वाले हैं। उसके साथ जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उनको भी बताया जाएगा। तो चलिए प्रश्नों को हम देखते हैं। तो प्रश्न 1 देखिए, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की यानी भारत को स्वतंत्र रूप कर दिया था अपने लिए, तो कब किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका देखिए 21 अक्टूबर 1943 को, ठीक है, यानी 21 अक्टूबर 1943 को जो है सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना कर दी थी। और जो ये की थी वो सिंगापुर में की थी। कहाँ की थी? सिंगापुर में की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत की 2/3 जनसंख्या निम्न आयु वर्ग से कम है। ठीक है, यानी 2/3 जनसंख्या जो है वो बहुत कम है। किसमें? कितने वर्ष तक में है? यानी ज़्यादातर जनसंख्या वो कितने वर्ष में है? 35 वर्ष की आयु तक। यानी सबसे अधिक जो जनसंख्या है भारत की वो 35 वर्ष से आयु की कम की जनसंख्या है, वो भी 2/3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट 3 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा जाता है या फिर सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है? किस अकाल को कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है उड़ीसा अकाल जो था 1866 से 67 के बीच में, इसी को जो है प्रकोप का समुद्र कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है कि सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक होता है? ठीक है, यानी आरटीआई जो होती है उसकी जो सूचना है वो आपको 30 दिन के अंदर यानी 30 दिन में प्राप्त हो जानी चाहिए। ठीक है, ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, ठीक है, ये जो है 2005 में लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां देखिए क्या है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक को ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया है? ठीक है, ग्रामीण पर्यटन यानी ग्रामीणों को पर्यटन के क्षेत्र में ज़्यादा महत्व दिया गया है किस राज्य में? भारत के। ठीक है, तो वो राज्य जो है वो सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो सिक्किम है ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, और जो गोवा है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। जो केरल है यहाँ सबसे अधिक साक्षरता दर पाई जाती है, और सबसे अधिक महिलाओं की संख्या भी यहाँ अधिक है 1000 पुरुषों के एवज में। ठीक है, और यहाँ पर जो असम है यहाँ पर मांजुली द्वीप पाया जाता है, जो संसार का यानी विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, कृत्रिम, ठीक है, द्वीप है, यानी मानव द्वारा निर्मित द्वीप है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और सबसे अधिक चाय की खेती हमारे असम में ही होती है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? आईएसआई, ठीक है, तो वो जो है हमारे पाकिस्तान की है। कहाँ की है? पाकिस्तान की है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 7वां नंबर क्या है? सतह से सतह मिसाइल निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? ठीक है, तो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल जो है वो पृथ्वी है, क्योंकि धरती से ही मार करने वाली होगी क्या? पृथ्वी। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ठीक है, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद। ठीक है, जो कि बहुत ही प्राचीन वेद है। और अगर हम यहाँ पर यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों विधाओं में लिखा गया है, यानी गद्य में भी है और पद्य में भी है। ऐसी कौन सा वेद है जो गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद है। ठीक है, अथर्ववेद को जो है प्रतिपादित किया था जो है किसने? अथर्व ऋषि ने। ठीक है, जिसमें जादू टोना मंत्र, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं किसमें दी गई हैं? अथर्ववेद में दी गई हैं। ठीक है, सामवेद क्या है? ये गीत, साम का मतलब ही होता है गीत, यानी गाने वाला वेद जो होता है वो सामवेद, यानी गीत गाने से संबंधित जो भी क्रियाएं होंगी वो सामवेद में आपको मिलेंगी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है, बिना बेगार के। तो यहाँ पर देखते हैं सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया। ठीक है, जीर्णोद्धार बनाया पहले ही गया था। ठीक है, उसको जीर्णोद्धार करवाया गया किसके द्वारा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका रुद्रदामन प्रथम ने जो है क्या किया था, जीर्णोद्धार करवाया था किसको, सुदर्शन झील को। ठीक है, जो सुदर्शन झील है वो मीठे पानी की झील है। ठीक, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, तो ये जो है मौर्य वंश के संस्थापक रहे। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और यहाँ पर जो अशोक थे, ठीक, अशोक ये भी मौर्य वंश के शासक थे। इन्होंने जो है अपने पुत्र, ठीक है, पुत्र जो हैं, पुत्र और पुत्री जो हैं, उनका नाम है महेंद्र और संघमित्रा, जिनको जो है श्रीलंका में भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। किसने, अशोक ने। ठीक है, जो कि एक अशोक जो थे वो उन जो है एक राजा भी थे, और इन्होंने जो है इनके जो शिलालेख हैं, उनके शिलालेखों की संख्या जो है वो 14 है। किनके, अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है, 14 है। जो 14 शिलालेख हैं उन सब का अध्ययन यानी उनको पढ़ा किसने, तो उसको जो है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने क्या पढ़ा, अशोक के शिलालेखों को जो है जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहली बार पढ़ा था। ठीक है, और यहाँ पर बिंदुसार भी जो हैं वो मौर्य वंश के शासक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया अभियान पूर्ण स्वच्छता का कार्यक्रम है, निर्मल भारत अभियान के अभियान दूत कौन हैं। ठीक है, तो ये देखा जाए करंट से संबंधित क्वेश्चन था, तो यहाँ पर हम देखते हैं आंसर जो है वो क्या है, विद्या बालन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है। ठीक है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा के अभिलेख की तिथि क्या है, तो 81 ईस्वी है। क्या है, 81 ईस्वी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि 9 मार्च 2015 को नरेंद्र मोदी ने देश में विकसित प्रथम वैक्सीन को लॉन्च किया था। ये भी करंट का क्वेश्चन है, तो ये हमको अभी जानकारी के लिए जानना वैसे नॉर्मली है, ओरल टाइफाइड को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखिए कि उत्तर प्रदेश में न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित है, नरौरा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के नरौरा में जो है परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और मथुरा में जो है क्या है, तेल शोधक कारखाना है। ठीक है, तेल शोधनशाला है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत में सरकारी लेखों का ऑडिट करने का अधिकार किसे है। ठीक है, तो सरकारी लेखों का अधिकार जो है ऑडिट करने का वो किसको है, तो यहाँ पर कैग को है। किसको है, कैग को। ठीक है, तो कैग जो होता है यही क्या करता है, सरकारी लेखों को ऑडिट करने का उसको अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अगर हम कैग की बात करते हैं तो जो कैग अध्यक्ष अभी प्रेजेंट में हैं वो एक गणेश चंद्र मुर्मू हैं। ठीक है, कौन है, गणेश चंद्र मुर्मू हैं अभी अध्यक्ष, किसके, इसी कैग के अध्यक्ष। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं आरबीआई के जो अध्यक्ष हैं या चेयरमैन हैं वो कौन है, तो शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, कौन है, शक्तिकांत दास जी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखिए क्या है कि दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो जो है इसने मौलाना हुसैन अहमद ने की थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि क्या स्टेनलेस स्टील संगठक नहीं है, तो निम्नलिखित में से क्या स्टेनलेस स्टील संगठक नहीं है। ठीक है, तो इसमें किसका नहीं है, तो एल्युमिनियम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है। कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी जापानी एनसेफेलाइटिस जो है ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 80 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि टेट्राइथाइल लेड है। ठीक है, तो ये जो है क्या है, तो यही ऑप्शन आपको पूछ रहा है, तो एक एंटीनॉक जो है यौगिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 90 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं, तो यिनतू करते हैं, यिनतू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 20 नंबर देखिए क्या है कि किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से स्थानांतरित करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो थे ये
भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। और 1857 की क्रांति भी किनके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर जो सर जॉन लॉरेंस हैं, ठीक है, सर जॉन लॉरेंस जो हैं, इन्होंने पहली बार, ठीक है, भारत और यूरोप के बीच में पहली समुद्री टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी। ठीक है, और यहाँ पर जो लॉर्ड मियो हैं, लॉर्ड मियो ने जो है 1872 ईस्वी में, कब? 1872 ईस्वी में जो है क्या किया था? भारत में पहली अनियमित जनगणना की शुरुआत करवाया था। किसने? इन्हीं लॉर्ड मियो ने। ठीक है, और लॉर्ड मियो ने ही जो है एक कॉलेज की स्थापना की थी अजमेर में, जिसका नाम था मियो कॉलेज। ठीक है, मियो कॉलेज। उसके बाद 21 देखिए क्या है क्वेश्चन, कि पहली बुलेट ट्रेन निम्न में से किन दो स्टेशनों के बीच चलेगी? ठीक है, तो ये भी करंट का क्वेश्चन था उस समय। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है वो मुंबई और अहमदाबाद के मध्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 22 नंबर देखिए कि सीफोलॉजी क्या है? ठीक, सीफोलॉजी क्या है? तो सीफोलॉजी क्या है? चुनाव, मतदान आदि का सांख्यिकीय अध्ययन है। ठीक है, तो सीफोलॉजी क्या है? चुनाव, मतदान आदि का सांख्यिकीय अध्ययन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि बार्ल पिंड किस में पाया जाता है? ठीक है, बार्ल पिंड किस में पाया जाता है? तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो मादाकाय कोशिका में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन, कि अमेरिका में प्रतिवर्ष जनवरी का तीसरा सोमवार अमेरिकी फेडरल अवकाश के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस की याद में मनाया जाता है। किसकी दिवस की याद में मनाया जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग की याद में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन देखिए, सूर्य का प्रकाश हमारे पास कितने समय में पहुंचता है? तो लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 26 देखिए क्या है कि ओटावा किस देश की राजधानी है? ठीक है, ओटावा किस देश की राजधानी है? तो ओटावा जानते हैं आप किसकी है? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है कनाडा। कौन सा? कनाडा जो है, कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। ठीक है, अगर हम फिजी की बात करते हैं, ठीक है, फिजी की कैपिटल जो है वो सुआ है। क्या है? सुआ। फिजी की कैपिटल सुआ है। और साइबेरिया की कैपिटल क्या है? तो साइबेरिया ही है। ठीक है, साइबेरिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। ठीक, क्या है? साइबेरिया की कैपिटल मॉस्को है। ठीक, मॉस्को। और यहाँ पर एक ऑप्शन हमारा आता है ग्रीनलैंड। ठीक है, तो ग्रीनलैंड की कैपिटल क्या है हमारी? नुक है। ठीक है, क्या है? नुक। ग्रीनलैंड की कैपिटल नुक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? तो यहाँ पर जो है हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो क्रीमी है। ठीक है, क्या है? क्रीमी। आगे देखते हैं। 28 नंबर देखिए क्या है कि जापान की सहायता से पूरी होने वाली पैठन यानी जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बना है? ठीक है, तो किस नदी पर बना है? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी पर जो है ये पैठन यानी जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम नर्मदा नदी की बात करते हैं तो इस पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 29 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक कौन है? ठीक है, तो मालगुडी डेज के लेखक जो हैं वो आपके R.K. नारायण हैं। कौन है? R.K. नारायण। ठीक है, और यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना की बात करते हैं तो सबसे बड़ी रचना जो है इनकी कौन सी है? गीतांजलि है। ठीक है, कौन सी है? गीतांजलि। ठीक, और इनकी कणिका है। ठीक है, कौन सी है? कणिका। किसकी? रविन्द्रनाथ ठाकुर की या टैगोर की। ठीक, 30 नंबर देखिए, सूर्य ग्रहण होता है जब, ठीक है, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब जो है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है
कि शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था वो कौन था। ठीक है, तो वो कौन था, निज़ामुद्दीन औलिया था जिसने 7 जो है सुल्तानों का शासन देखा था, निज़ामुद्दीन औलिया ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद भारत में राज्यों की कुल संख्या है। तो ये उस समय का क्वेश्चन था, तो उस समय जो है 29 थे, लेकिन अभी हम बात करते हैं तो 28 हैं। कैसे, क्योंकि जम्मू कश्मीर को जो है वो केंद्र शासित राज्य घोषित कर दिया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग राज्य बना दिए गए। ठीक है, इसलिए जो है 28 स्टेट्स अब हो गए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट 33 क्वेश्चन देखिए क्या है कि राज्य सरकार का आधिकारिक विधिक सलाहकार कौन होता है। ठीक है, आधिकारिक विधिक सलाहकार कौन होता है, तो यहाँ पर जो है महाधिवक्ता होता है। कौन होता है, महाधिवक्ता। ठीक है, और जो अभी महाधिवक्ता हैं वो कौन है, तुषार मेहता हैं। ठीक है, कौन है, तुषार मेहता हैं, जो कि अनुच्छेद 165 के तहत इनको रखा गया है। ठीक है, यानी जो महाधिवक्ता होते हैं इनका जिक्र जो है अनुच्छेद 165 में किया गया है। ठीक, और यहाँ पर महान्यायवादी की बात आती है, तो जो महान्यायवादी अभी करंट में हैं वो के वेणुगोपाल हैं। ठीक है, जिनकी चर्चा जो है अनुच्छेद 76(1) के अंतर्गत है, वेणुगोपाल हैं। ठीक है, कौन है, वेणुगोपाल कौन है, महाधिवक्ता हैं, महान्यायवादी हैं। ठीक है, वेणुगोपाल, जिनकी चर्चा अनुच्छेद जो है 76(1) में है। ठीक, और यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो अभी करंट में जो है NV रमण हैं। कौन है, NV रमण। ठीक है, NV रमण हैं जो हैं क्या, अभी जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक, और पहले न्यायाधीश कौन थे, तो HJ कानिया थे। कौन थे, HJ कानिया थे पहले न्यायाधीश। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, लोकसभा के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष M थम्बीदुरई किस दल से संबंधित हैं। ठीक है, तो वो किस दल से संबंधित थे, तो FIMDMK। ठीक है, इससे संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्या है क्वेश्चन कि संसद में शून्यकाल होता है। ठीक है, संसद में शून्यकाल होता है जब प्रातःकालीन एवं अपराह्नकालीन सत्रों के बीच का मध्यांतर होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्रातःकालीन एवं अपराह्नकालीन सत्रों के बीच का मध्यांतर जो होता है वही संसद काल का शून्यकाल होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 36 नंबर देखिए क्या है, वह एथलीट जिसने राष्ट्रमंडल खेल 2014 में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, तो ये करंट का क्वेश्चन है, ये भी हमको नहीं याद होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो है जो ऑप्शन करेक्ट है वो सतीश शिवलिंगम है। ठीक है, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2014 में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, एथलीट के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लोकसभा का सभापति यानी चेयरमैन कौन होता है। ठीक है, तो कौन होता है, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है वो अध्यक्ष है, यानी लोकसभा का अध्यक्ष ही जो है क्या होता है, लोकसभा का सभापति यानी चेयरमैन होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष प्रेजेंट में, तो ओम बिरला हैं। कौन है, ओम बिरला हैं अभी प्रेजेंट में, यानी करंट यानी वर्तमान में। और वैसे पहले की बात करते हैं तो जीवी मावलंकर थे। कौन थे, जीवी मावलंकर थे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, जीवी मावलंकर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी राष्ट्रपति की बात करते हैं तो श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और अभी वर्तमान में नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी जी हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 38 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत एक खोज नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होता है, जवाहरलाल नेहरू ने जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना किए थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखिए कि नई दिल्ली में हुए थॉमस कप 2014 का विजेता कौन सा देश है। ये भी करंट का था, तो यहाँ पर जापान करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि
भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। ठीक है, कौन सा है? परमवीर चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम किस शहर में एशियन खेल आयोजित हुआ था? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है नई दिल्ली। ठीक है, एशियन खेल कहाँ सर्वप्रथम आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सालारगंज म्यूजियम स्थित है। तो सालारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 देखिए, यहाँ पर क्रिकेट में प्रत्येक स्टंप की लंबाई कितनी होती है? ठीक है, क्रिकेट में प्रत्येक स्टंप की लंबाई कितनी होती है? तो 28 इंच की होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें उत्पन्न करती हैं। तो क्या उत्पन्न करती हैं? तो त्वचा कैंसर उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं? त्वचा का कैंसर उत्पन्न करती हैं, जो समताप मंडल में जो है स्थित ओजोन परत कुछ मात्रा में रोक देती है, लेकिन प्रदूषण के कारण उसमें बहुत सारे छिद्र हो गए, यानी नष्ट हो चुकी है धीरे धीरे। रेशम के कीड़े से किस अवस्था में रेशम की प्राप्ति होती है? ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है कोकून। ठीक, कोकून। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर है कि अजैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट पदार्थ से छुटकारा पाने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका है, वो क्या है? ठीक है, तो वो पुनर्चक्रण है। क्या है? पुनर्चक्रण। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर देखिए क्या है कि मनुष्य के कितने दांतों को दूध के दांत कहते हैं? तो 20 दांतों को जो है दूध का दांत कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कुनैन की दवा प्राप्त होती है। तो कुनैन की दवा जो है किससे प्राप्त होती है? तो सिनकोना के पेड़ से जो है कुनैन की दवा प्राप्त होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 49 नंबर देखिए, एटीएम का अर्थ होता है, यानी एटीएम का फुल फॉर्म, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, यानी बी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा रक्त सार्वत्रिक रक्तदाता होता है? यानी सभी को रक्त दे सकता है, ऐसा कौन सा ग्रुप है? रक्त ग्रुप। ठीक है, वो ओ है, जो सभी को, यानी ए को भी, बी को भी, ए बी को भी, दोनों को, यानी तीनों को भी दे सकता है। अन्य जो निगेटिव होते हैं उनको भी, लेकिन पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सर्वदाता किसको कहा जाता है? ओ को। और सर्वग्राही किसको कहा जाता है? ए बी को। ठीक है, जो ए बी होता है वो सभी का खून ग्रहण कर सकता है। ठीक है, और सर्वदा सभी को दे कौन सकता है? ओ लेवल का जो ग्रुप होता है, ठीक है, रक्त ग्रुप, वो दे सकता है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रक्त समूह की खोज किसने की थी? ठीक है, तो रक्त समूह की जो खोज की थी वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है, किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसकी? रक्त समूह की। ठीक है, लैंडस्टीनर। ठीक है, जो की थी 1901 ईस्वी में। कब की थी? 1901 ईस्वी में। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है, जो कि ए बी और ए बी ओ, ठीक है, इन सभी रक्त समूहों की खोज किए थे। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रक्त परिसंचरण की, ठीक है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? तो रक्त परिसंचरण की खोज जो है विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। कब किया था? 1628 ईस्वी में किया था। ठीक, तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन अटेंड किया गया, उसके साथ महत्वपूर्ण बिंदु जो थे उनको भी अटेंड किया गया। तो आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।